एक महात्मा जी एक मंदिर के पुजारी थे, तो उनमें तमाम प्रकार की मूर्तियां रखी हुई थी। हनुमान जी भी, गणेश जी भी, राम जी, श्याम जी, सब जी थे। तो सबकी पूजा करते थे पुजारी, सबके भोग लगाते थे, आरती करते थे। एक बार किसी काम से उनको बाहर जाना हुआ 1 महीने के लिए, तो उनके पास छोटा सा एक बच्चा था 8 साल का। उससे कहा, बेटा जैसे हम करते हैं ना ऐसे तुम भी करना, कोई गड़बड़ न करना, हम 1 महीने में आ रहे हैं। भोग लगाना नहीं भूलना, उनको खिला के तब खाना, बचपना नहीं करना कि हाँ भूख लगी है खा लो, नहीं तो ये सब भगवान लोग नाराज हो जाएंगे। उसने विश्वास कर लिया। अब उसने खाना वाना बनाया, कहना बहना जो कुछ बनता था उससे, तो सब भगवानों के पास ले गया। अब बड़ा पत्थर की मूर्ति क्या खाती। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप लोग नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि पिताजी चले गए, गुरुजी चले गए, उनके वियोग में है। अरे वो गुरुजी आ जाएंगे 1 महीने में, तो क्या 1 महीने आप लोग भूखे रहेंगे? ऐसी बातें कर रहा है जैसे हम और आप सामने बैठ के बात करें। ठाकुर जी सब सुनते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति उस समय कुछ बोली नहीं, तो उसने भी नहीं खाया। 8 दिन हो गए। अब क्या फिरा न जाए, बच्चा एक तो उसने कहा कि हमको अब निकाल लिए जाएंगे, गुरुजी आएंगे तो तुमने भूखों मार दिया हमारे सारे भगवानों को। उसने एक डंडा उठाया मोटा सा और भगवानों के सामने खड़े होकर कहा, देखो आज अगर किसी ने नहीं खाया तो हम जड़ देंगे उसके सिर पर। हम तंग आ गए और हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो भोला भाला बच्चा जब डंडा उठाया उसने शंकर जी के ऊपर सबसे पहले, तो शंकर जी तुरंत प्रकट होकर के खाने लगे जल्दी जल्दी। अब सारे भगवान खाने लगे कि क्या पता डंडा मेरे ही सिर पे पड़ जाए। अब सारा खाना खत्म हो गया। फिर बनाया उसने, दोबारा खिलाया। इसी प्रकार वो 3 हफ्ते और खिलाता रहा। 1 महीना हो गया जब, तो गुरु जी आए, तो गुरु जी को कहा कि गुरु जी बड़ा उधार हो गया है। काहे का उधार हो गया है? अरे गुरु जी इतने सारे भगवान ये दिन खूब खाए 2-2 बार और आटा दाल सब खत्म हो गया, फिर लाए बाजार से उधार। तुमने कहा अच्छा हमको बेवकूफ बना रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया पूजा करते करते, तो कभी नहीं खाया इन लोगों ने, अब तेरे हाथ से खा लिया और कहता है उधार लाए हैं, जरूर कोई मक्कारी की है। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर खिला चल। गुरुजी छुप के खड़े हो गए, तो गुरुजी ने ये देखा कि खाना निकल निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, कौन खा रहा है ये नहीं देखा। यहाँ खाना तो गस्ते का गस्ता निकलता जा रहा है सारे भगवानों के आगे से, लेकिन कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा है, दर्शन कैसे हो सकता है। तो विश्वास हो गया गुरुजी को। गुरुजी बिलख बिलख कर रोने लगे कि छोटे से बच्चे को जिसको हम बेवकूफ और मूर्ख और मूढ़ कहा करते थे, वो तो हमारा गुरु निकला। उसने विश्वास कर लिया और काम बन गया। तो हम इतना शास्त्र वेद पढ़ करके भी विश्वास नहीं कर सके, और विश्वास न करने से हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।